आपको मैं एक बात सुनाता हूं। मोहम्मद गौरी का नाम सुना है? सुना है? उसके अत्याचार बताओ क्या थे, मालूम है? नहीं नहीं। उस राजा का नाम बताओ जिसने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था। कईयों को तो पता ही नहीं। हमारे यहां तो यही सिखाया जाता, हमारे इतिहास में तो यही सिखाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, फिर माफ किया था, उसे मारा नहीं था। 17वीं बार धोखे से पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट किया था उसने। दुख जानते हो क्या दिया था? जलती हुई सलाखें, गरम लोहे की सलाखें गरम करके पृथ्वीराज चौहान को उनकी आंखों में डाल दी थी, जिससे उनकी आंखें निकाल ली थी उस दुष्ट ने। इतना ही नहीं था, सिर्फ इतना ही नहीं था, सिर्फ इतना ही नहीं था, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके सैनिकों के आगे डाल दिया था बलात्कार करने के लिए। उस दुष्ट मोहम्मद गौरी ने फिर महाराज की जवान बेटियों ने हाथ में तलवार लेकर अपनी मां की रक्षा के लिए दौड़ पड़ी थी और अपनी मां को बचाया था। लेकिन कुछ चाटुकार इतिहासकारों ने मात्र हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को, बलवान राजाओं को बेकार का इतिहास बताया, हारा हुआ बताया। हमारे यहां बाबर महान नहीं हो सकता, अकबर महान नहीं हो सकता, हमारे यहां अकबर द ग्रेट नहीं हो सकता, बाबर नहीं, गौरी हमारे यहां ग्रेट नहीं है। ये जितने भी लोग थे ये आतंकवादी थे, बाहरी लोग थे, इन्होंने हमारे देश के ऊपर अत्याचार किया था। जिन्हें हम लोग ग्रेट कह रहे हैं, हमारा इतिहास अच्छा बता रहा है। ये इनके राज्य में हम लोग तिलक नहीं लगा सकते थे, हमारी चोटी, हमारी शिखाएं नहीं रहती थी। ये लोग जिद करते थे अगर तुम्हें अपनी शिखा रखनी है तो हम तुम्हारा सर काट देंगे, यज्ञोपवीत पहनोगे तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। लेकिन मत भूलो हमारे पूर्वजों ने अपनी शिखा रखने के लिए सर कटाए हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हुए अपने वेद मंत्र बच्चों को पढ़ाए हैं, और एक एक वेद के पन्ने को, पुराणों के पन्ने को, इतिहास के पन्ने को अग्नि में जलाकर हवन किया है और स्वतः ही सुबह अपने आप का सर कलम कराया है। तुम्हारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए वो अपने बच्चों को रात भर जगा कर पढ़ाते थे, जिससे तुम और आज हम ये जान सके हमारी संस्कृति क्या है। हम आज जान पा रहे हैं ना, ये हमारे पूर्वजों का बलिदान है। आज जो हम लोग खुले में पिज्जा खा रहे हैं, सरेआम पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, अपनी शान शौकत के लिए झूठा अपना ईमान बेच रहे हैं, इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हमारे पूर्वजों ने, बहुत। कितनी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके ये निकम्मे लोग सीढ़ियों पे खड़ा रखते थे। मैं बोल नहीं सकता जैसा ये व्यवहार करते थे। चाटुकार इतिहासकारों ने हमारी संस्कृति का नाश किया। महारानी लक्ष्मीबाई को भी छुपा के रखा, महाराणा प्रताप को छुपा के रखा, चौहान साहब को छुपा के रखा। इतने दुख थे वो ढंग से भजन भी नहीं कर सकते थे, इतनी कठिन परिस्थितियां थी, माथे पे तिलक लगा के नहीं निकल सकते थे। उन कठिन परिस्थितियों को देखकर महादेव विचलित होते थे, कैसे होगा इन लोगों का कल्याण। ये स्वतः ही भटके हुए लोग हैं, धर्म से विचलित लोग हैं, पाप में वृत्ति है इनकी, इनका कल्याण कैसे होगा, इनकी मुक्ति कैसे होगी। मां पार्वती कहती हैं आप तो संसार के पिता हैं, आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं, कैसे करूं। कैलाश पर्वत छोड़कर महादेव 600-700 वर्ष क्षीर सागर में बैठकर भजन किया, तपस्या की। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की,
बाबा भोलेनाथ ने 600-700 वर्ष क्षीर सागर के तट पे भगवान की तपस्या की और कहा महाराज अभी तो कलयुग का चरण ही है, जब अभी से यह हाल है तो कैसे लोगों का कल्याण होगा, लोग कैसे भक्ति के पथ पे चलेंगे, कैसे इनकी मुक्ति होगी। उसी समय महाविष्णु प्रकट हुए कुंड के मध्य में, और महाविष्णु प्रकट होकर भगवान भोलेनाथ का आलिंगन करते हैं। महाविष्णु आलिंगन करके पूछते हैं, कहो महादेव क्या बात हुई है। तब भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु कैसे समाप्त होगा, अभी तो कलयुग प्रारंभ भी नहीं हुआ और इतनी बुरी दशा, लोग भक्ति पथ से भटक गए। मार्ग तो अनेक है, ज्ञान मार्ग है, वैराग्य मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, पर लोग चलना ही नहीं चाहते। मार्ग होने से क्या लाभ जब तक कोई चले ही ना। अचानक उनके देखते देखते ही दोनों एक ही स्वरूप में बदल गए, बाबा भोलेनाथ और महाविष्णु, दोनों एक ही रूप में। और वो गौरांग स्वर्ण की चमक की तरह वो अंग था। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी श्री कृष्ण की वाणी थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मेरे भक्त मेरा परिकर आएगा, मैं भी आऊंगा, आप चिंता मत करो। आप लोग भी अवतार लो, मैं भी आता हूं, मैं भी अवतार लूंगा। मेरे नंद बाबा जगन्नाथ मिश्र बनेंगे, यशोदा मैया सच्ची मां बनेगी, बलराम भैया नित्यानंद बन के आएंगे, मैं स्वयं कृष्ण चैतन्य बनकर आऊंगा, निमाई बनकर आऊंगा। आप भी हद देवाचार्य के रूप में प्रकट होइए, मैं भी आता हूं निश्चित। नारद जी श्रीनिवास के रूप में आएंगे, मधुमंगल श्रीधर भक्त के रूप में आएंगे, सुबल सखा गौरीदास पंडित के रूप में आएंगे, यशोदा मैया सची मां के रूप में, नंद बाबा जगन्नाथ मिश्र के रूप में आएंगे। ये सच है। जब भगवान आते हैं, या जैसे सोचो ना कहीं प्रधानमंत्री आना हो तो प्रधानमंत्री से पहले अंतरी मंत्री संतरी सब आ जाते हैं, डीएमपी सब आके उनकी व्यवस्था कर पूरा माहौल बनाते हैं। जब भी भगवान आते हैं तो भगवान के पार्षद भगवान से पहले पृथ्वी पर आते हैं। ये जितने भी भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के संग में, ये सभी के सभी चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं, ये कृष्ण अवतार से ही संबंध रखते हैं, सब के सब। किशोर जी ने पूछा, आपका मुख उदास क्यों है? तो श्री कृष्ण गोलोक में कहते हैं, मैं इन लोगों को दुखी देख देख कर दुखी हो रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि इनके लिए मैं क्या करूं जिससे इनका मंगल हो जाए, जिससे इनके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो सर्वेश्वरी राधा रानी ने कहा, आप तो अवश्य ही सबका कल्याण करने वाले हैं, आपने ऐसा चिंतन अवश्य किया होगा जहां से आप इन सब का कल्याण कर सके। बोले हाँ, मैं जाना चाहता हूं चैतन्य बनकर, निमाई बनकर, पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूं। क्या? आप मुझसे क्या पाना चाहते हैं? बोले, मुझे आप अपना हृदय दे दीजिए। ये शरीर मेरा कृष्ण का होगा और हृदय आपका होगा। क्यों? वही प्रश्न जो मैंने प्रारंभ में किया था, आप याद करो कि मुझे किशोरी जी मिलती हैं, सर्वेश्वरी मिलती हैं, तो मुझे जो सुख की अनुभूति होती है वो मैं जानता हूं, लेकिन मुझे पाकर सर्वेश्वरी राधा रानी को क्या अनुभूति होती है ये तो मैं जानता नहीं।
मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे पाकर किशोरी जी के हृदय की भावना कैसी होती है, उन्हें क्या अनुभूति होती है, मुझे पाकर भक्तों की अनुभूति कैसी होती है, मैं जानना चाहता हूं। भक्तों को कैसा लगता है, जब सबरी को कैसा लगा होगा, केवट को कैसा लगा होगा, गोपियों को कैसा लगा होगा, मीरा को कैसा लगा होगा, तुलसी नरसी हरिदास को कैसा लगता है जब मैं उनके सामने प्रस्तुत होता हूं। इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं, हे श्यामाजू आप अपना हृदय मुझे दे दीजिए, मैं आपके हृदय को लेके जाऊंगा। किशोरी जी ने मना कर दिया, रहने दो। क्यों? बोले तुमसे संभलेगा नहीं। ध्यान से सुनना भक्तों, किशोरी जी कहती हैं रहने दो। कन्हैया पूछे क्यों? बोले तुमसे संभलेगा नहीं। मुझसे आपका हृदय नहीं संभलेगा? बोले नहीं संभलेगा। तुम्हारे वियोग को तुम नहीं संभाल पाओगे, तुम्हारे प्रेम को तुम नहीं संभाल पाओगे, तुमसे मिलने की जो अनुभूति होती है उसको तुम नहीं संभाल पाओगे। ये तो राधा ही है जो संभाल लेती है, आपसे नहीं संभलने वाला है। अब तो जिद करो, मुझे तो आप ही का हृदय चाहिए, आप ही का हृदय चाहिए। मुझे जानना है कृष्ण प्रेम में क्या आनंद है, मुझे जानना है कृष्ण प्राप्ति में क्या सुख है, मुझे जानना है कृष्ण मिलन में क्या प्राप्ति होती है। मुझे आपका हृदय चाहिए। किशोरी जी कहती हैं आप जिद कर रहे हो तो दे देती, पर यह सच है कि आप संभाल नहीं पाओगे। तब किशोरी जी ने अपने गले की पुष्पमाल श्री श्याम सुंदर को धारण कराई। और ये पुष्पमाल ही नहीं है, ये किशोरी जी का हृदय है, ये किशोरी जी का हृदय है। और श्याम सुंदर को किशोरी जी ने अपना हृदय दिया। तो यहाँ से सुने, जो ये श्लोक है, एक स्वरूप सदा दो ही नाम, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में ये एकदम स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जो तन है वो कृष्ण का है और हृदय जो है वो सर्वेश्वरी राधा रानी का है। हालांकि इनके तन पे भी प्रभाव किशोरी जी का ही है। श्याम श्याम वर्ण है, यहाँ गौर वर्ण है ये। अब हृदय से अनुभव जब चिंतन करें तो वही, लेकिन शरीर जो है वो अगर वो रंग छोड़ दीजिए आप, बाकी का कृष्ण ही आए तन लेकर, और किशोरी जी का हृदय। अब कृष्ण प्रेम में देखो किशोरी जी ने कितना संभाला था। 100 वर्ष का वियोग सहा था किशोरी जी ने। कितने? जोर से बोलो। और ये कितने दिन सह पाए चैतन्य बनकर? ये नहीं कह रहे हम। बहुत अल्प आयु में इन्होंने संन्यास लिया, समझे? अभी हम बताएंगे और संन्यास के क्रम में सब बता देंगे, अभी नहीं। अभी जो हम बताना चाह रहे हैं वो सुनो। जब कृष्ण जी का नाम सुनते थे ना चैतन्य महाप्रभु, बेहुबल हो जाते थे, आग में कूदने के लिए तैयार हो जाते थे, नदी में कूद जाते थे, गंगा में कूद जाते थे, सोते उठते हुए भाग पड़ते थे, दौड़ पड़ते थे, किसी को भी कृष्ण समझ के आलिंगन करने लग जाते थे, लता पताओं से चिपट जाते थे, वृक्षों से चिपट जाते थे, सिंहों से चिपट जाते थे। मेरा कृष्ण, वृंदावन का नाम सुनते ही विह्वल हो जाते थे। वृंदावन का नाम सुनते। तुम तो फिर भी होश में आए हो, वृंदावन अभी भी होश में बैठे हो। चैतन्य ऐसे नहीं आए थे। सिर्फ कान में वृंदावन कह दो, कान में कृष्ण कह दो, कान में गोपी कह दो, इतने में सुध बुध भूल जाते थे। किशोरी जी ने कितनी अच्छी बात कही थी कि तुम नहीं संभाल पाओगे, और चेतन नहीं संभाल पाते थे। जब कृष्ण की याद आती थी, जब गोविंद की याद आती, वृंदावन की बात होती थी, नहीं संभलती थी इनसे। अब बताओ, आग में कूदना संभलना हुआ? किशोरी जी ने कभी भी आग में कूदने की चेष्टा नहीं की, बस एक जगह स्थिर रह के रोती रहती थी।